अंकल से, इनके पिताजी ऊपर हुए स्वतंत्रता सेनानी सोहन भगत जी सर। और ये पहले कभी पेड़ हुआ करते थे और इसी साल के जड़ से महादेव जी का जो है वो आगमन हुआ है और साख पे दिख रहा होगा। भैया इधर से ही जाना है क्या टांगीनाथ धाम? बता दूँ कि शंख नदी उधर से आई हुई जिधर मैं जा रहा हूँ बाबा टांगीनाथ धाम, तो सीधा सीधी अर्थ ये है कि जहाँ उद्गम। गाइस मैं आपको बता दूं कि आज 165वां दिन 164 दिन के शाम को मैं यहाँ पे चैनपुर में आ गया था समहाउ, क्योंकि आपको बताया रखा था कि मेरी जो है ना थाई फट गई थी। बहुत मुश्किल होता चलने, तो थोड़ी सी हिचाइकिंग कर ली थी मैंने, ऑलरेडी बहुत दूर हो रखा था। तो मैं इस वक्त इस दुकान के पास में बताऊँ, दुकान कम और एक क्रांतिकारी का घर ये ज़्यादा है, तो उनके अभिवंशजों से मैं मिलूँ और आपको भी मिलाऊँ। तो मिलिए अंकल से, इनके पिताजी ऊपर हुए स्वतंत्रता सेनानी सोहन भगत जी सर, और आप उनके पुत्र हैं सर। आपका नाम? राजेश राम भगत। राजेश। और उनके पुत्र ये सर, आपका नाम? भगत। और ये भी प्रदीप भगत। और एक भैया ये भी। आपका नाम क्या हुआ? संदीप कुमार। अच्छा, आप ही के नाम पे टेंट हाउस है जिनका प्रचार हो चुका मेरे ब्लॉग के माध्यम से। कल एक्चुअली मैं इनके यहाँ पे रुका हुआ था और आज मैं यहाँ से टांगीनाथ धाम की ओर जाऊँगा। कितना दूर पड़ जाएगा मुझे यहाँ से? वही कोई 25-26 किलोमीटर यहाँ से जी। चैनपुर एक्चुअली एक प्रखंड है ना, और अनुमंडल भी बन गया। तो आगे हम बातें इसके बारे में बाद में करेंगे, बट सबसे पहले इनसे आज्ञा लेना चाहेंगे और उसके फिर हम यहाँ से निकलेंगे। तो क्रांतिकारी सर सोहन भगत रोतिया सर से यहाँ से निकल चुका हूँ और भैया को भी थैंक यू कहना चाहेंगे एक बार फिर। आपकी हॉस्पिटैलिटी के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं, फिर आएंगे हम, है ना। थैंक यू सो मच, कांटेक्ट में रहिएगा आप। और मैं आपको बता दूं कि ये मेरे पीछे जो है ना, ये बुढ़वा महादेव में एक पीछे, हमारे पीछे एक साल की लकड़ी दिख पा रही है, और ये पहले कभी पेड़ हुआ करती थी और इसी साल के जड़ से महादेव जी का जो है वो आगमन हुआ है और साक्षात इस प्रकार से दिखते हैं। चलिए अब हम यहाँ से चैनपुर से होते हुए बाबा टांगीनाथ धाम की ओर जाए और जो भी हो पड़े बन पड़े मैं आपको दिखाऊं। वैसे मैं सोहन भगत रोतिया सर के बारे में मैं बताऊं कि अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने भी जंग लड़ा और 1942 ईस्वी में ये जेल भी गए। जंग जागरूक करने के लिए लोगों के बीच वो घंटी और शंख के साथ जाते थे, घंटियाँ बजा करके, शंख बजा करके लोगों को जमा करते थे और उनको देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए एकजुट करते थे। ये कहानी है सोहन भगत रोतिया साहब की। फिलहाल मैं इस दुर्गा मंदिर के गेट से बाहर निकलते हुए, ओ भाई साहब, किसी क्रांतिकारी और खास करके आज़ाद, भारत की आज़ादी है तो किसी फ्रीडम फाइटर्स के घर में विजिट करना ये एक अलग ही लेवल का फीलिंग देता है। वैसे उनके नाम पे यहाँ पे भी एक चौक है जो बुढ़ा महादेव में गया था, उसी के अंदर में जाकर के मैं आपको दिखा नहीं पाया, आई एम सॉरी फॉर डैट। और एक और बात मैं बता दूं, सोहन भगत रोतिया सर जिस घंटी का यूज़ किया करते थे जन जागरूक करने के लिए, लोगों को बुलाने के लिए, वो आज भी यहाँ पे सुरक्षित है सरस्वती शिशु विद्या मंदिर परिसर में। और बच्चों को रिंगिंग बेल के रूप में, एक स्मृति के रूप में उस घंटी की पेश की जाती है, उस घंटी को बजाया जाता है। चलिए हम आगे अब चैनपुर प्रखंड से आगे निकले और इसके आगे एक और प्रखंड है डुमरी। आपको मैं बता दूं, आसपास के इलाकों में दूसरा सबसे बड़ा बाजार गुमला का यहीं लगता है। तो यही वाला रास्ता उनके घर की ओर जाती है, क्रांतिकारी सोहन भगत रोतिया साहब की। एक और बात मैं बता दूं, इस जगह पे उराव ट्राइब के लोग ज़्यादा रहते हैं और इसके साथ साथ रोतिया समाज के भी लोग। और रिलीजन बेस अगर देखें तो हिंदू, क्रिश्चियन पहले, फिर हिंदू और मुस्लिम की जनसंख्या अत्यधिक मात्रा में, बट इसके साथ साथ सरना धर्म स्थल वालों को भी। बैंक ऑफ इंडिया और कई सारे ऐसी चीज़ें हैं इस प्रखंड में जो इस प्रखंड को और मजबूत बनाती है। मेरे समक्ष एक बोर्ड आया है जिसमें लिखा है बाबा टांगीनाथ धाम आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। उम्मीद करता हूँ कि इसी साइड में होगी। ये देखिए दूर से ही उनके फारसे और त्रिशूल वगैरह को जो वहाँ पे दिख रहा होगा। भैया इधर से ही जाना है क्या टांगीनाथ धाम? टांगीनाथ धाम का रास्ता ही है। चलिए अब चलते हैं आगे। बहुत दिन के बाद पोस्ट ऑफिस आना होगा, तो ये पोस्ट ऑफिस के सारे स्टाफ मेंबर, जोहार सर आप लोगों को।
आ गया था थोड़ा पानी वगैरह पीने के लिए, तो इन्होंने बोला कि थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। मैं सोचा कि एक ब्लॉग में इनको शामिल करते हुए चलो, ठीक है आ जा दीजिए। चलो गाइस अब निकलते हैं यहाँ से। ये है पोस्ट ऑफिस, और मैंने इसलिए शूट कर लिया ना कि धीरे धीरे ये जो इंटरेस्ट है ना पोस्ट के प्रति वो ख़त्म होता जा रहा है लोगों को। और मेरा मानना है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे समाज का पोस्ट ऑफिस। आज भी इसे ज़िंदा रखने की बहुत आवश्यकता है। बाकी सभी क्षेत्रों की चीज़ों को वैल्यू करते हुए मुझे लगता है कि संदेशे आते हैं संदेशे जाते हैं वाली अगर चिट्ठियाँ नहीं होती तो इसका भी यूज़ जो है कहीं ना हमारी जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। तो पोस्ट ऑफिस को बचाया जाए संभव। और ये पीछे थाना, तो ये लोकेशन दिखा रहा है टांगीनाथ मंदिर 22 किलोमीटर डुमरी गुंडला। आगे में भी एक बोर्ड है, लग रहा है ये रामपुर गांव है। और सीरा सीता धाम भी है ये साइड। सीरा सीता धाम बहुत अहम रोल रखता है, आदिवासियों का आस्था का केंद्र है जो इस रास्ते से होते हुए जाता है। रामपुर जब आएंगे तो यहाँ से तकरीबन 17 किलोमीटर की दूरी में सीरा सीता धाम मिलेगा, महुआ डांड आगे। और डाल्टनगंज तकरीबन यहाँ से 144 किलोमीटर। चलते चलते मैं शंख नदी वाली इस ब्रिज में आ चुका हूँ। मैं आपको बता दूं कि शंख नदी उधर से आई हुई है, जिधर मैं जा रहा हूँ बाबा टांगीनाथ धाम, उधर ही उसका उद्गम स्थल है। और ये देख सकते हो पानी इसकी यहाँ से इस जगह पे आपको थोड़ी सी कम पानी नज़र आ रही होगी ना। तो सीधा सीधी अर्थ ये है कि जहाँ उद्गम स्थान होता है वहाँ से पानी की बहाव कम होती है। धीरे धीरे कई सारे जल स्रोत मिल करके इन नदियों को बड़ा बनाती है। चलिए अब हम आगे चले इसके उद्गम स्थल की ओर। मैं तो ये जानता हूँ कि उद्गम स्थल थोड़े जंगलों के अंदर में, क्या कुछ घटित होती है बने रहे पता चल जाएगा। इस जगह से क्या शानदार व्यूज मिल रहे हैं बीच रास्ते में भी। इस जगह की जो लुक है ना, अपीयरेंस एकदम एक नंबर नॉर्थ ईस्ट की भांति लगती है। हमारे यहाँ पे पठारी क्षेत्र जो है ना किसी हिल स्टेशन से कम नहीं है, अपनी इसकी अलग खूबसूरती है। तो एक किस्म की साइन बोर्ड है, डुमरी थाना क्षेत्र यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब नदी के उस पार जो था चैनपुर प्रखंड था और नदी के इस पार डुमरी। चलो चले। हाँ, तो कुछ लोकल लोगों से मिला मैं इस रास्ते में होते हुए। ये इस वक्त मैं नवाडी पोस्ट पहुंच चुका हूं, मतलब नवाडी जगह है ये और जिला गुमला बिल्कुल डुमरी के आसपास में जगह है। यहाँ पे चैनपुर नवाडी और जो डुमरी है ना ये मुझे अपने बोकारो की याद दिला रही है यार क्या ही बोलूँ मैं। हमारे बोकारो में भी नवाडी है, हमारे बोकारो में भी डुमरी, और बिल्कुल सब सटे सटे एक ही रोड पे। नवाडी के बाद आपको डुमरी मिलेगा और नवाडी से पहले आपको चैनपुर मिलेगा बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी चैनपुर नवाडी। तो ये चौक है और यहाँ पे प्रवेश द्वार है, जय बाबा टांगीनाथ धाम डुमरी, यह है प्रवेश द्वार। चले अब आगे चले गए। चलते चलते मैं मुखिया जी के यहाँ पे आ गया हूँ। ये मुखिया साहब का घर बगमरिया खुंटीगढ़ा में। ये मुखिया के रूप में पदाधिकारी हैं पद्मे आसीन है। सर आप अपना नाम बताएं प्लीज़। मेरा नाम है इग्नासियो सुमीन जी जी, जुर्मो पंचायत मुखिया जी। इनके बारे में एक और चीज़ पता चला है, बहुत हार्ड रोल इंसान है ये। सेना को अपनी जो जीवन की जो कुछ साल है उन्होंने दी और उसके बाद हमारे समाज में हमारे गांव में उनकी प्रगति के लिए इन्होंने अपना सर्वोच्च दिया है और अभी वो दे रहे हैं एक मुखिया के रूप में। इनसे बहुत कुछ मुझे आसपास के इलाकों के बारे में पता चला। तो अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से टांगीनाथ धाम की, और वहाँ पे मैं आज रुकूंगा और फिर कल मैं आपको दिखाऊंगा कई सारे ऐसे जगहों के बारे में बाबा टांगीनाथ धाम के दर्शन करवाने के बाद। चलिए मिलते हैं आगे। तो फाइनली हम टांगीनाथ धाम पहुँच चुके हैं और आगे जा करके हम इस ब्लॉग को एंड करेंगे। हे जोहार गाइस, आप भी सोच रहे होंगे कि पीछे से ट्रेन दिखने लग रही है कि क्या हो गया अचानक। ये बाबा टांगीनाथ धाम जा रहा था और पीछे से ट्रेन दिख रही है, पद यात्रा का क्या हुआ। तो मैं बताऊँ आपको कि इस वीडियो के बाद आप मेरे वर्ल्ड कप के कुछ वीडियोस देखोगे, क्योंकि इस वक्त मैं गुजरात आ गया हूँ। पीछे आप देख रहे होंगे गुजरात टूरिज्म लिखा होगा, और गुजरात इंडिया पाकिस्तान मैच की जो भी घटनाएं होंगी, जो भी रिएक्शंस होगा, उन सारी चीज़ों को दिखाने के लिए। और क्यों आखिर मैंने इस जर्नी को करना स्टार्ट करा, इस वीडियो के बाद वो वाली वीडियो आएगी तो आप ज़रूर देखिएगा। और चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और जैसे ही ये जर्नी कंप्लीट हो जाए वर्ल्ड कप वाली, वैसे ही आपको फिर से बाबा टांगीनाथ धाम और उसके बाद जो झारखंड पैदल यात्रा की सारी वीडियोस बना रहा हूँ सुचारू रूप से चलना स्टार्ट हो जाएगी। मिलते हैं जल्दी वर्ल्ड कप वाली सारे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जोहार।